दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जॉब के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब के बारे में जिसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी उम्र कुछ भी हो, यू आर एलिजिबल। और साथ ही साथ अगर आप 12वीं पास हैं या फिर 10वीं के साथ आपने ITI किया हुआ है, मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर रखी है, चाहे जब की पास कर रखी हो, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और पद का नाम है आधार सुपरवाइज़र। तो जैसा कि नाम ही काफ़ी है, आधार सुपरवाइज़र, तो पद भी बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होनी है, फॉर्म भरने की कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं है, 0 फीस देकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अपने मोबाइल के थ्रू ही आप आवेदन भी कर सकते हैं। बस आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश खोल लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको फॉलो करके भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CSC के थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है और इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। 10 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कोई परीक्षा नहीं होनी है। कुल पदों की संख्या ऑल ओवर इंडिया में 252 यानी कि 252 पद हैं। हाँ, एक बात पहले क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि इसमें ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है, ठीक है। लेकिन सैलरी इसकी ठीक ठाक है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी है कि इसमें जो अपर एज लिमिट है, मिनिमम तो 18 साल है, अपर एज लिमिट नहीं है। नो अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। एंड मिनिमम वेजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि अगर आप आवेदन करेंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपना स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मान लेते हैं कि आप यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं या फिर MP से हैं, तो आपको क्या करना है, आप इस पेज को ओपन करेंगे तो फिर आप अपना ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किस ज़िले में आप आवेदन करना चाहते हैं। अमेठी, अमरोहा, बागपत, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, इटावा, फतेहपुर, बहराइच, जो भी ज़िले यहाँ पर, मिर्ज़ापुर, सिद्धार्थनगर, ऑल ओवर जौनपुर। तो यहाँ फिर आगे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिखाई जाएगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रहेगी। और इसके बाद आप अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। नाम, मोबाइल, ईमेल, पैन, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रेजिडेंट ऑफ स्टेट, रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पर डालना है। अपलोड रिज्यूम और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है CSC के आधार सुपरवाइज़र बनने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन अप्लाई, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप जो आपका टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश है उसको आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि शिक्षक तबादले की नई नीति अप्रैल से लागू होगी। तो खबर बिहार से है और बिहार में अब जो तबादले होने हैं तो इसके लिए स्थानांतरण की नई नियमावली अप्रैल से लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए पहले से बनी नियमावली को संशोधित कर रहा है। माना जा रहा है कि मार्च में इस नियमावली को अंतिम रूप से संशोधित कर लिया जाएगा और जून में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। तो बिहार के जो शिक्षक हैं अगर वो तबादला चाहते हैं तो उनके लिए है। वैसे यहाँ पर राज्य में स्कूलों की संख्या भी दी गई है कि प्राथमिक विद्यालय के 37,962, मध्य विद्यालय के 28,426, बुनियादी विद्यालय के 391 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के कितने हैं, 9,360 हैं। 1 लाख शिक्षक स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय में पात्रता परीक्षा से हो व्याख्याताओं की नियुक्ति। तो यहाँ विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बिहार पात्रता परीक्षा यानी कि BET आयोजित करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। अभ्यर्थियों ने रविवार को गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास बैठक की। इसमें बड़ी संख्या में शामिल अभ्यर्थियों ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू करने और पुरानी API प्रणाली को समाप्त करने की मांग की है। बैठक में अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि वर्ष 1997 और 2002 में BET के माध्यम से नियुक्तियां की गई थी, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष थी। बाद में लागू API सिस्टम के तहत नियुक्तियों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो विश्वविद्यालय हैं तो उसमें जो व्याख्याताओं लेक्चर की नियुक्ति होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी,
उससे पहले बीटी की परीक्षा करवाई जाए। दोस्तों अगली खबर है कि यूपी बोर्ड के अहम विषयों की परीक्षाएं हो रही हैं आज, अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान। तो इन विषयों को लेकर बोर्ड सतर्क है। हाई स्कूल में अंग्रेजी और इंटरमीडिएट में गणित और जीव विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों की परीक्षा आज होने जा रही है। तो जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि ये जो पेपर होते हैं थोड़ा संवेदनशील माने जाते हैं, तो इसको लेकर अब शासन प्रशासन बिल्कुल हाई अलर्ट है। प्रदेश भर के लगभग 8033 परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली में हाई स्कूल अंग्रेजी और इंटरमीडिएट व्यावसायिक वर्ग की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाई स्कूल में कुल कितने 26,76,471 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 32,549 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो पहली पाली में कुल 27,09,020 परीक्षार्थी जो है परीक्षा आज देंगे। तो इसको लेकर काफ़ी जो है हाई अलर्ट रखा गया है। दोस्तों रिजर्व बैंक की इस जॉब के बारे में मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था कि कुल 650 पद हैं और आपको जो है अगर आवेदन करना है तो जल्द ही आप इसके लिए आवेदन कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर वही होता है ना कि जो वेबसाइट है वो हैंग करती है ये वो, ठीक है। तो इसमें 450 रुपये SC/ST वर्ग और दिव्यांगों के लिए 50 रुपये फीस है, भुगतान आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आप स्नातक हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ, तो भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान आपसे मांगा गया है। वेतन मान जो है दोस्तों ये बहुत शानदार रहता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उम्र सीमा मैंने कल आपको बताया था कि न्यूनतम 20 साल होनी चाहिए, अधिकतम फॉर जनरल 28 साल है, SC को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो ये जो चयन प्रक्रिया है इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर। प्रारंभिक परीक्षा ये स्क्रीनिंग होगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। बाकी जानकारी कल के वीडियो में मैंने आपको दे रखी है और अगर आप चाहें तो आवेदन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और जो लोग भी UPSC विज्ञापन संख्या 51 पुनः परीक्षा, साथ ही साथ GIC GDC आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहें तो इस चैनल के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। नाम मात्र की फ़ीस आपसे ली जाती है ताकि आपका टेंशन बना रहे। दूसरी बात ये दोस्तों कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेक करेंगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। पहली प्लेलिस्ट फॉर ऑल मॉडल पेपर्स एंड सेकंड प्लेलिस्ट फॉर ऑल थियरी क्लासेस। तो थियरी में जितनी भी क्लासेज हैं और जो लोग UPSC विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो उनका जो GS है उसमें 6 यूनिट है, लेकिन यूनिट काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो हर यूनिट को मैंने यहाँ पर बहुत ही सारगर्भित तरीके से डिस्कस किया हुआ है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ ये क्लास आपके काम की हो सकती है, अगर आप सेटिस्फाइड हो, देन आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर तो सारे लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में मिल ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये होती है कि नोट्स बनाते जाइएगा फिर, क्योंकि अगर नोट्स नहीं होगा तो लास्ट टाइम फिर क्या होगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और सारे वीडियोज़ ही देखते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब। पढ़ना भी जरूरी होता है। तो नोट्स या तो बनाइए या फिर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।